महाभारत। इसे भारत discovery.org ने प्रकाशित किया है। विवरण। महाभारत भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। रचयिता। मुख्य पात्र: श्री कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, द्रौपदी, शकुनी, कुंती, गांधारी, विदुर आदि। 18 पर्व: आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, आश्रमवासिक पर्व। श्लोक संख्या 1,00,000 से अधिक। लोकप्रियता: भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, थाईलैंड, तिब्बत, म्यांमार आदि देशों में महाभारत बहुत लोकप्रिय है। संबंधित लेख: गीता, श्री कृष्ण, पांडव, कौरव, अर्जुन, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, अज्ञातवास, द्रौपदी चीरहरण, शिशुपाल वध, अश्वमेध यज्ञ, अक्षौहिणी। अन्य जानकारी: अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश 1200 से 800 BC के दौरान शक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि अर्जुन के पोते परीक्षित और महापद्मनंद का काल 382 BC ठहरता है। महाभारत हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिनकी मान्यता श्रुति से नीची श्रेणी की है और जो मानवों द्वारा उत्पन्न थे। कभी कभी सिर्फ भारत कहा जाने वाला ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। हालांकि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। हिंदू इतिहास गाथा। ये कृति हिंदुओं के इतिहास की एक गाथा है। पूरे महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। विद्वानों में महाभारत काल को लेकर विभिन्न मत हैं, फिर भी अधिकतर विद्वान महाभारत काल को लौह युग से जोड़ते हैं। अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश 1200 से 800 BC के दौरान शक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि अर्जुन के पोते परीक्षित और महापद्मनंद का काल 382 BC ठहरता है। महाकाव्य का लेखन। महाभारत में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि वेदव्यास ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली थी। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को सामान्य जनसाधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण ये बहुत कठिन कार्य था कि कोई इसे बिना किसी त्रुटि के वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा के कहने पर व्यास भगवान गणेश के पास पहुंचे। गणेश लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रख दी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में रुकेंगे नहीं। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। महाभारत शांति पर्व अध्याय 82। हे नारद, बड़े भाई बलराम सदा बल से, गद सुकुमारता से और प्रद्युम्न रूप से मतवाले हुए हैं। इससे इन सहायकों के होते हुए भी मैं असहाय हुआ हूँ। 7 आगे पढ़ें। कृष्ण नारद संवाद।
अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते। जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते, उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। वेदव्यास ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30,00,000 श्लोक देवलोक में, 15,00,000 पितृलोक में तथा 14,00,000 श्लोक गंधर्वलोक में समादृत हुए। मनुष्यलोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेदव्यास ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। महाभारत के पर्व। महाभारत की मूल अभिकल्पना में 18 की संख्या का विशिष्ट योग है। कौरव और पांडव पक्षों के मध्य हुए युद्ध की अवधि 18 दिन थी। दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्याबल भी 18 अक्षौहिणी था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। महाभारत की प्रबंध योजना में संपूर्ण ग्रंथ को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है और महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं। संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। पर्व का मूलार्थ है गांठ या जोड़। पूर्व कथा को उत्तरवर्ती कथा से जोड़ने के कारण महाभारत के विभाजन का ये नामकरण यथार्थ है। इन पर्वों का नामकरण उस कथानक के महत्वपूर्ण पात्र या घटना के आधार पर किया जाता है। मुख्य पर्वों में प्रायः अन्य भी कई पर्व हैं। इन पर्वों का पुनर्विभाजन अध्यायों में किया गया है। पर्वों और अध्यायों का आकार असमान है। कई पर्व बहुत बड़े हैं और कई पर्व बहुत छोटे हैं। अध्यायों में भी श्लोकों की संख्या अनियत है। किन्हीं अध्यायों में 50 से भी कम श्लोक हैं और किन्हीं में संख्या 200 से भी अधिक है। मुख्य 18 पर्वों के नाम इस प्रकार हैं। महाभारत के पर्व। टीका टिप्पणी और संदर्भ। 1. धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर। संबंधित लेख। महाभारत के पर्व। आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व, विराटपर्व, उद्योगपर्व, भीष्मपर्व, द्रोणपर्व, कर्णपर्व, शल्यपर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्रीपर्व, शांतिपर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसलिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत के चरित्र। कुरु, अचल, अधीर्थ, अभिमन्यु, अम्बा, नियतायु, अम्बालिका, अंबिका, अर्जुन, अश्वत्थामा, अश्विनी कुमार, ऐरावत, उत्तरा, उलूपी, एकलव्य, कंक, कर्ण, कीचक, कुंती, कृपाचार्य, कृष्ण, कौरव, खाटू श्याम जी, गांधारी, ग्रंथिक, अनादृश्य, सुहस्त, पुरुजित, उपकीक, शक्देव, वैकर्तन, अनूद, घटोत्कच, चित्ररथ, गंधर्व, चित्रांगदा, सद, सुवाक, विचित्रवीर्य, जन्मेजय, जयद्रथ, जरासंध, लक्ष्मण। सुवर्चा, तंतेपाल, सुवर्चा, दृष्टिकेतु, दुर्योधन, करेनुमति, चित्रबाण, शतचंद्र, सुतसोम, चित्र, दुशासन, द्रुपद, लक्ष्मणा, सुबाहु, संपाति, क्राथमद्रसुता, श्रुतकर्मा, कक्षसेन, निशिंगी, दुर्धर्ष, किमार, उग्रसेन, चित्र, वैराम, श्रुतकर्मा, सोमकीति, चित्र, सुलोचन, काशिक, क्राथ, अरिष्टनेमि, चित्र, कलिंग, चित्रकुंडल, द्रोणाचार्य, सुवर्मा, द्रौपदी, दुष्यंत, सत्यसिंध, राधा, प्रतिविंध्य, आर्जव, घट्टुका, देवापी, कृष्ण, शतायु, मारुत, सत्यजित, वीरबाहु, क्षित्रधर्मा, क्षित्रदेव, भूमि,
कुंजकेतु दुर्विषय उपचित सेनानी कुंतीभुज बहाशी गौरवाहन श्रुतकीर्ति धृतराष्ट्र पताकी कपिकेतु व्याघ्रदत्त दृष्टद्युम्न सत्यधृति नकुल सुनाभ आक्रोश पंडितिक सुषेणनंद चित्रायुध चर्मवान अलायुध भानुदत्त सत्यधृति परीक्षित पांडव चित्रायुध कमलाक्ष वृषभ कर्कश शतानी पांडु वृंदारक भगदत्त दुष्प्रदर्शन कंपन इंद्रसेन चित्रसेन नागदत्त बकासुर महाबाहु सुदेशना करंभी इंद्रसेन कवची गंगादत्त वैराट विंद दृष्टिकेतु भीमवेग अमितौजा दुर्मुख गुडाकेश उग्रश्रवा बर्बरीक वृषध्वज गुडाकेश पार्थ बल्लभ सुबल भीमबल दृढ़थाश्र अंबाष्टक शंख शल श्वेत चित्रांगद शैव्य मय दानव चारु दुर्मद माद्री बलाकी व्यूरु बृहन्नला भरत दुर्मर्शन भीम भीष्म अर्जुन के नाम दुष्कर्म चंद्रकेतु उन्नाभ चित्रांग यक्ष व्याघ्रदत्त युधिष्ठिर बंधरा लोपामुद्रा वृद्धक्षत्र विदुर विराट गांडीव धनवा व्यास बृहत्पाल शकुनी भीष्म विवित्सु सुमित शल्य शिशबिंदु कपिध्वज पुरुजित बाहली दृढ़वमा दृक्षत्र लोलुप सुशर्मा शांतनु शाल्व शिखंडी शिशुपाल संजय हार्दिक्य विपृथु पृथु यादव सहदेव सात्यकी सुभद्रा सुषेण सैरेंद्री हिडिंबा वृषसेन हिडिंब उशीन तंतेपाल युधिष्ठिर और चारवाक कानीन रेणुका पृथा शकुंतला दुश्ला युयुत्सु धौम्य राजा नल दमयंती उत्तर कृतवर्मा वृद्धक्षत्र हस्ती विबृहन क्षिम वृद्धि उग्र अंजन परवा भूरिश्रवा अंगारपर्ण इंद्रराज अश्वकेतु क्षिमूर्ति कुरु वंश क्षिम कनकध्वज कनकांगद कनकायु क्षिम धनवा दीर्घरोमा दीर्घबाहु इरावान दृढ़हस्त दुष्पराज दृढ़संध दंधार पुरोचन मौर्वी एलम्बुश किरीटी स्थान अठवी अविस्थल एकचक्रा पंचंद अश्व नदी अश्वतीर्थ अश्विनी कुमार क्षेत्र इक्षुला दिव्यकट इंद्रप्रस्थ ईशान्त्युषित करुष कुलिन पंचेक्षा कुरुक्षेत्र अनूपक खांडव वन प्राच्य दाशेरिक देवप्रस्थ प्रतिविंध्य दक्षिणमल लाक्षाग्रह कुंती जनपद प्लिक्षावत्र नहर हाटिक पंचकुंड निष्कुट द्वारपाल विराटनगर दासमीय वारण विशाती वामदेव दाशाहनगरी हस्तिनापुर प्लक्ष प्रस्रवन उल्लू काम्यकवन हस्कायन अच्युत स्थल शाल्व राज्य वारणावत दरद देश बैराट वार्धान कन्या तीरथ पांडव देश दार्व अम्बिष्ट अपरमत्स्य अपसैक आदित्य तीरथ शतशृंग पर्वत शैरीशिक शुक्तिमती शूरपारक सहलाटवी ललाटाक्ष शुंडिक करहाटक लोह उत्सव सिंकेत अधिराज शतशृंग पर्वत अंतरदीप प्रामहृद फलकीवन सर्वदेवी कन्याहृद कर्कखंड करमिल क्षेत्र व्यक्तेश्वर छत्रवती महाभारत कथा महाभारत कुरु वंश की उत्पत्ति वेद व्यास का जन्म भीष्म जन्म तथा प्रतिज्ञा धृतराष्ट्र पांडु व विदुर जन्म कर्ण का जन्म पांडव जन्म कर्ण को शाप एकलव्य की गुरु भक्ति कर्ण दुर्योधन मित्रता द्रौपदी जन्म लाक्षागृह षड्यंत्र द्रौपदी स्वयंवर पांडव द्रौपदी विवाह इंद्रप्रस्थ की स्थापना कौरवों का कपट द्रौपदी चीरहरण यक्ष युधिष्ठिर संवाद अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्ति युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन की रक्षा द्रौपदी हरण भीम द्वारा जयद्रथ की दुर्गति अज्ञातवास कीचक वध विराटनगर पर आक्रमण कृष्ण का शांति प्रस्ताव महाभारत युद्ध का आरंभ भीष्म अभिमन्यु वध द्रोण जयद्रथ वध कर्ण वध दुर्योधन वध परीक्षित जन्म पांडवों का हिमालय गमन अन्य अक्षौहिणी अश्वमेध यज्ञ जय संहिता कृष्ण और महाभारत गांडीव धनुष गीता चतुरंगिनी सेना अर्जुन के विवाह द्वैतवन जयद्रथ वध संकुल युद्ध हरिवंश पुराण भीम हनुमान भेंट दुर्योधन का गर्व हरण उत्तर गीता अनुद्यूत अश्वसेन चक्रव्यूह गंधर्व वसु कुसुम्भी अंजलिका वेद हलीशिक खगम विदुर नीति पांडवों का स्वर्गारोहण अविद्या अनंत विजय द्रौपदी का अपमान पांडव वंगमन व्यूह रचना वज्र व्यूह क्रौच व्यूह अर्धचंद्र व्यूह मंडल व्यूह चक्रष्कट व्यूह मगर व्यूह गरुड़ व्यूह औरमी व्यूह श्रृंगात्का व्यूह पांडव सेना कौरव सेना अर्जुन की इंद्रलोक यात्रा अंगावह व्याध चित्रा आरालिक पत्ती सेना मुख अतिर्थि महारथी अर्धर्थी गुल गणवाहिनी चमू रथी बलाहक रहस्या अक्षय क्रीड़ा अंगराज नारायणी सेना संस्कृत महाकाव्य अपभ्रंश महाकाव्य हिंदी महाकाव्य तमिल महाकाव्य
वेद संहिता वैदिक काल उत्तर वैदिक काल वेद का स्वरूप वैदिक वाङ्मय का शास्त्रीय स्वरूप वेदों का रचना काल ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद मनुसंहिता शालिहोत्र संहिता वेदांग वेदांत ब्रह्मवेद वैदिक धर्म अनुक्रमणी शिक्षा गौतमी शिक्षा सामवेद नारदीय शिक्षा पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद बाह्य शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद मांडकी शिक्षा अथर्ववेद याज्ञवल्क्य शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद लोमशीय शिक्षा व्याकरण कल्प व्याकरण कामधेनु व्याकरण पाणिनि व्याकरण प्रकृति प्रकाश प्रकृति व्याकरण मुग्धबोध व्याकरण शाक्तायन व्याकरण सारस्वत व्याकरण हेमचंद्र व्याकरण मुक्ति कल्पतरु वृद्ध शारंगधर वैशंपायन नीति प्रकाशिका सम्रांगन सूत्रधार छंद गार्ग्य प्रोक्त उपनिदान सूत्र छंद मंजरी छंद सूत्र छंदोविचित छंद सूत्र छंदोनुक्रमणी छलापुद वृत्ति जयदेव छंद जानाश्रमा छंदोविचित वृत्रत्नाकर वेंकट माधव छंदोनुक्रमणी श्रुत्विक ज्योतिष आर्यभट्टीय ज्योतिष नारदीय ज्योतिष पराशर ज्योतिष ब्रह्मगुप्त ज्योतिष भास्कराचार्य ज्योतिष वरामिहिर ज्योतिष वासिष्ठ ज्योतिष वेदांग ज्योतिष उपनिषद 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 ब्राह्मण ग्रंथ सूत्र ग्रंथ सूत्र ग्रंथ सूत्र ग्रंथ शाखा मंत्र संहिता प्रातिसाख्य स्मृति ग्रंथ निबंध जीमूतवाहन कृत दयाभाग काल विवेक व्यवहार